तारा अपनी पत्नी सुगंधा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। तारा गांव में ही अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। एक रोज सुगंधा अपने पति तारा से कहती है, सुनिए जी, आज मालिक खेमचंद जी आए थे अपने उधार के पैसे मांगने और बोल गए हैं कि इस महीने पैसे नहीं दिए तो हमारे मकान पर अपना कब्जा कर लेंगे। एक तो चंदू ने दिमाग का दही कर रखा है। जब से उसके ढाबे के सामने हमने अपना ढाबा खोला है, तब से मेरे ढाबे पर आने वाले लोगों को जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाकर भड़काता रहता है। ऊपर से मालिक खेमचंद जी ने जीना दुश्वार कर रखा है। जब उन्हें मैंने बोल रखा है कि अगले महीने में उनके सारे पैसे सूद समेत चुका दूंगा, फिर भी उन्हें चैन नहीं है। अजी, चंदू तो आपसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि आप उससे अच्छा और स्वादिष्ट खाना जो बनाते हो। ऊपर से उसका ढाबा अब पहले जैसा कुछ खास तो चलता नहीं है। खैर, ये सब छोड़ो। ये बताओ, तुमने मेरी सन्नो धन्नो को चारा तो खिला दिया है ना? सन्नो और धन्नो तारा के 2 बैलों का नाम था जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। कल मुझे शहर से ढाबे का काफी सामान लाना है। मसाले वगैरह भी खत्म हैं, इसलिए पहले मैं अपनी बैलगाड़ी को चमका लेता हूँ, फिर ढाबे पर काम के लिए निकलता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी वैन को व सन्नो धन्नो को अच्छी तरह से चमका देता है। उसके बाद वैन के ढाबे पर जाता है। ढाबे पर पहुँचते ही चंदू तारा से कहता है, क्या बात है तारा, तूने तो आज अपनी वैन को चमचमा रखा है। जरूर शहर जाने की तैयारी होगी। शहर से मसाले जो लाने होंगे। मगर भैया तारा, तुम्हें पता होना चाहिए, शहर के मसाले गांव के मसाले के आगे फीके हैं, फीके। तारा चंदू को चिढ़ाते हुए बोलता है, चंदू भैया, अगर हमारे मसाले फीके होते तो आज हमारे ढाबे से ज्यादा तुम्हारे ढाबे पर भीड़ होती। अब क्या है ना, जब इंसान का काम धंधा ठीक से नहीं चलता है तो वे जाने क्या क्या उठपटांग बकने लगता है। बड़ी बातें आ गई है तुझे तारा। खैर, तुझे तो देख लूंगा मैं। उसी रात जब तारा अपना ढाबा बंद करके घर चला जाता है तो पीछे से चंदू तारा के ढाबे पर आकर उसमें आग लगा देता है। तारा को जब ढाबे में आग लगने के बारे में पता चलता है तो मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सुबह होते ही खेमचंद तारा के दरवाजे पर आकर उससे अपने पैसे मांगने लगता है। तारा, मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। मालिक, रात मेरे ढाबे पर आग लग गई है। अब आप ऐसे में एकदम से पैसे मांगेंगे तो मैं कहां से ला पाऊंगा? पर खेमचंद तारा की एक बात नहीं सुनता और तारा के पैसे ना देने से वो उसके मकान पर कब्जा कर लेता है। अजी, हमारे पास अब वैन के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। अब इस गांव में हमारा कुछ नहीं है। अच्छा होगा कि हम शहर चले जाएं, वहीं कुछ कमा कर खा लेंगे। और जब तक रहने का जुगाड़ नहीं होता तब तक वैन में रात गुजार लिया करेंगे। तारा और सुगंधा अपनी वैन से शहर चले जाते हैं, पर वहाँ पहुँचकर भी तारा को कोई काम नहीं मिलता। सुगंधा, कई दिन हो गए हैं मगर कोई काम नहीं मिल रहा है। अब तो पैसे भी खत्म होने को हैं। काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो पैसे बचे हैं उसी से हम ढाबा खोल लेते हैं। मगर ढाबा खोलेंगे कहाँ? वैन में जी, हम वैन का चलता फिरता ढाबा खोलेंगे। शहर में वैन का चलता फिरता ढाबा देखकर लोग खाना खाना जरूर पसंद करेंगे। बोल तो तुम सही रही हो। मैं वैन को एकदम बढ़िया सुंदर सा बना देता हूँ, जिसे देखकर लोग वैन की तरफ आकर्षित होंगे। फिर क्या था, तारा और सुगंधा दोनों मिलकर वैन में ढाबा खोल लेते हैं। तभी एक साहब और गोरी मेम वैन के ढाबे को देख वहाँ खाना खाने आते हैं। अरे वाह, पहली बार वैन का ढाबा देखा है। इस ढाबे का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा देसी लुक शहर में देखने को नहीं मिलता है। सच में आपका बनाया खाना और ये वैन का लुक वाला चलता फिरता ढाबा तो कमाल ही है। तभी वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, वैन को देखकर तो मुझे मेरे गांव की याद आ गई। सर, इस वैन वाले ढाबे के खाने में गांव के खाने का स्वाद तो आएगा ना? जी साहब, बिल्कुल आएगा। तारा व सुगंधा के वैन वाले ढाबे पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ ही दिनों में तारा व सुगंधा ने ढाबे से काफी पैसे कमा लिए और उन पैसों से उन्होंने एक किराए का मकान भी ले लिया। वो अपना वैन का ढाबा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते। एक रोज ढाबे पर एक होटल मैनेजर आता है। क्या बात है, आपकी वैन तो बहुत ही सुंदर है और मैंने तो आपके ढाबे के खाने की बहुत तारीफ भी सुनी है, इसलिए मैं आपके लिए काम लाया हूँ। मैं चाहता हूँ आप वैन को छोड़ मेरे होटल में खाना बनाने का काम शुरू कर दें। इसके लिए मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। साहब, आप जो भी हैं, पहले तो ये कि ये वैन मेरे जीवन का हिस्सा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इसी की बदौलत हूँ।
इसलिए इसका साथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो खुददार हैं। आपसे मिलके अच्छा लगा। ऐसा बोलकर होटल मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तारा और सुगंधा अपनी वैन को बहुत प्यार से रखते हैं। कुछ ही दिनों में उनका ढाबा वैन का चलता फिरता ढाबा के नाम से पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया, जिस वजह से तारा और सुगंधा का जीवन भी सुखमयी हो गया।